मॉक टेस्ट में निगेटिव ज्यादा आ रहे हैं, कम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे कम करें पता नहीं है, तो यह वीडियो आपके लिए ही मैंने बनाया है। जी हां दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। एग्जाम के इस क्रूशियल दौर में और यूं कहा जाए आखिरी हफ्ते में, इस दौर में जब हम मॉक्स लगाते हैं, खासकर हालांकि मैं मॉक्स के अभी तो एंटी बोलता हूं, नहीं है मॉक्स अभी थोड़ा कम लगाइए, ऐसे मॉक्स को आप प्रेफर कीजिए जो मॉक्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा बेस्ड हो, वो मॉक्स ज्यादा लाभदायक होंगे। बट स्टिल आप मॉक्स लगा रहे हैं, आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आप स्कोर भी कर रहे हैं, लेकिन निगेटिव ज्यादा हो जा रहा है, जिस कारण से आपका स्कोर 50, 60, 70, 75, 80 तक जा रहा है। तो आपको निगेटिव से कैसे बचना है, तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा और एग्जाम से पहले मेरी गारंटी है कि यह वीडियो काफी क्रूशियल आपका होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निगेटिव से कैसे बचना है, तो निगेटिव से बचने के लिए आपको अपने क्वेश्चन का बाइफर्केशन करना आना चाहिए। आप जब भी क्वेश्चन बनाएं एग्जामिनेशन में या जब भी आप प्रैक्टिस में लाएं, तो ऐसे क्वेश्चनों पेपर को चुनिए जो एग्जाम रियलिस्टिक पेपर हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन मुश्किल डालें, इस चीज को ध्यान रखना है। हमेशा मुश्किल सवाल करना आपके पेपर निकालने की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि अगर आज भी हम बात करते हैं जो पिछले साल का ट्रेंड था या आने वाला भी ट्रेंड है, आप सबको पता है डीप डाउन द हार्ट कि 150 क्वेश्चन होते हैं। इन 150 क्वेश्चन को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, इनफैक्ट 3 कैटेगरी मैं कहता हूं। जिस प्रकार से आप देखते हुएगा ट्रैफिक लाइट्स को, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, तो ये मेरा एक पैमाना होता था जिस प्रकार से मैं अपने एग्जामिनेशन तैयारी से पहले सारे क्वेश्चंस को मैं 3 कैटेगरी में बांटता था जो एग्जाम में क्वेश्चन है। ये मेरी स्ट्रेटजी है, मैं आप लोगों के सामने आज साझा करता हूं। अब जैसे मान के चलिए रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, नाम से क्लियर है। रेड जोन मतलब बेटा रुक जाओ, ग्रीन जोन मतलब क्लियर है, जाओ, बाईपास है, और येलो जोन मतलब थोड़ा संभल जाओ। तो ठीक उसी प्रकार से मैं 150 क्वेश्चन को इस 3 कैटेगरी में बांटूंगा और आपको भी ऐसे ही करना है अगर आप निगेटिव से परेशान हैं तो। बीपीएससी में तो इधर 2-3 साल से निगेटिव आया है, बाकी अन्य जो मैं परीक्षाएं देता था उसमें हमेशा से निगेटिव रहा है और अच्छा स्कोर मैंने किया है और निगेटिव से बच करके ठीक ठाक प्रीलिम्स में मैंने स्कोर किया है। तो इस 150 क्वेश्चनों को जैसे बीपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताऊं, तो यह कोई एक ऐसा हम कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल एज इट इज नहीं है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मान के चलिए जो 150 क्वेश्चन आपका होगा, इस 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो 60 क्वेश्चन बिल्कुल ग्रीन जोन वाले होंगे। मतलब कि जो जिनका नेचर होगा रिपीटेटेड, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन से रिपीटेटेड क्वेश्चन होंगे, सिमिलर टू रिपीटेटेड, जो रिपीटेटेड क्वेश्चन होंगे उसके आसपास होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके ग्रीन जोन वाले क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ज्यादा नहीं लगाना दिमाग, आपने पढ़ा है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और इस वाले 60 वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा परेशानी नहीं करेगा। एकदम आसान क्वेश्चन होंगे, एकदम आसान तो नहीं लेकिन हां इसके कंपेयर में आसान होंगे। और बाकी बचे हुए जो 90 क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए जो 90 क्वेश्चन है, इसको मैंने डाला है येलो जोन में, यानी कि बेटा संभल जाओ, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जहां आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो इस 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ग्रीन जोन वाले और 90 क्वेश्चन येलो जोन वाले, जिनका नेचर होगा क्लोज चॉइस ऑप्शंस होंगे, मैचिंग टाइप होंगे। एक तरफ आपके ऑप्शन कॉलम होगा, दूसरी तरफ एक और कॉलम होगा एंड होगा मैच द फॉलोइंग और उसके हिसाब से ऑप्शंस होंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एजर्सन रिजर्सन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो ये थोड़े ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़ा आपको फंसाएंगे और थोड़ा जहां पे आपको परेशानी का सबब होगा। और रेड जोन फिर क्या है, क्योंकि आप बोलेगा सर 90 नंबर यहां हो गया, 60 नंबर यहां हो गया, 150 तो हो गया, फिर रेड जोन में आपने क्या लिख रखा है, 30 से 35 क्वेश्चन अभी बताएंगे इस रेड जोन का। और यही जो रेड जोन है ना, ये आपका निगेटिव जोन है, क्योंकि अमूमन जो है बच्चे क्या करते हैं कि भाई अपना निगेटिव जोन रेड जोन में, अगर मान के चले आपने लेट अस सपोज इमेजिन कीजिए कि आपने 150 में से 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने उसमें से 100 सही किए, 40 गलत कर दिए, ले भाई ठन ठन गोपाल हो गए, आगे कट ऑफ के नीचे।
समझे मेरी बातों को ना। आप 100 क्वेश्चन करके भी कट ऑफ पार नहीं कर पाए। सही हो सकता था आप 100 क्वेश्चन अगर सही रखते या 95 भी सही रखते हैं और कट ऑफ थोड़ा कम, मतलब मान के चले कि आपका जो निगेटिव है उस पर आप कम फोकस करते, अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं लेते, तो आप बच जाते। तो ये जो रेड जोन है ना, रेड जोन मतलब बेटा संभल जाओ, आगे नहीं बढ़ना है। तो अभी रेड जोन का कहानी बताएंगे आपको हम, कैसे इससे खेलते थे, इस रेड जोन से आपको भी बताते हैं और आप लोग भी बताते हैं कैसे आप खेलना है रेड जोन से। इसको 2 मिनट के लिए भूलिए रेड जोन को, क्वेश्चन के नेचर को समझिए। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम जो होता है, इसमें आपको उसके नेचर को समझना होता है जहां आपके निगेटिव हो। 60 क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, लेट अस सपोज कि अभी हम बात करते हैं सिर्फ ग्रीन जोन वाले क्वेश्चन की, जो ग्रीन जोन क्वेश्चन जहां आप आसानी से क्वेश्चन को बना रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, सिमिलर होंगे, वन लाइनर होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपने तैयारी की है, आप 70वीं बीपीएससी के लिए सीरियस है, आपने तैयारी की है, 4-5 महीने की भी तैयारी की है, तो इस 60 क्वेश्चन में से आप, मुझे उम्मीद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वन लाइनर, ये सब तमाम तरह के क्वेश्चन में से आपसे आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे, आसानी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हालांकि मेरी उम्मीद तो 50 प्लस की, लेकिन चले मान के चले 40 प्लस बन जाएंगे आपके, आराम से बन जाते होंगे। मॉक वॉक जो भी हो, उसमें जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होगा वो आपसे बन जाता होगा। भले ही आपके मॉक में वन लाइनर क्वेश्चन का जगह नहीं होता होगा, 5-6 क्वेश्चन होता होगा जानबूझ करके मॉक को मुश्किल बनाने के लिए, लेकिन रियलिस्टिक जो पेपर होगा आप उसमें से 40 क्वेश्चन कर लीजिएगा। पिछले साल का भी क्वेश्चन होगा आपका 69 का, आप देखिएगा उठा करके, तो 40-50 क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा अगर आपने तैयारी की है तो। अब इसमें लेकिन पूछ तो रहा है 60 क्वेश्चन, तो बचे हुए 20 का क्या करना है? तो इस बचे हुए 20 में भी, या 10-15 जो आपका बचा हुआ क्वेश्चन होगा, बचा हुआ 10-15 जो क्वेश्चन होगा, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा सा आप इधर उधर दिमाग लगाइएगा, वन लाइनर, फैक्ट, प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा फोकस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपका 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका नहीं होगा, वन लाइनर फैक्ट है जो आपको नहीं पता है, तो इस 10 क्वेश्चन को उठा के डाल दीजिए रेड जोन में। अब देखिए रेड जोन यानी कि ऐसा 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन जो पहले था कहां पे, ग्रीन जोन में, उसको आपने डाल दिया रेड जोन में। यानी कि बेटा इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, समझे भाई लोग। मतलब बोल रहा है रेड जोन, जैसे नहीं ट्रैफिक लाइन बोलता है कि बेटा आगे आओगे तो भैया जाओगे, तो ऐसा ही कुछ समझना है कि ये ऐसा जोन है जहां पे आगे नहीं बढ़ना है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जहां से आपको अटेम्प्ट नहीं लेना है, आपने यहां से उठा के यहां डाल दिया। ठीक, याद रखिएगा अभी आपका स्कोर हो चुका है 45, समाउ 50, 45 से 50 के बीच में, मान के चले 45 सही है, 5 गलत मान के चले, मोटा मोटी मान के चले 45 स्कोर है आपका। ठीक है, टारगेट क्या है? अब टारगेट क्या है आपका कि बचा हुआ है जो 90 है, इस 90 में से अगर हम 50-55 के आसपास करेंगे तो हमारा कट ऑफ में आ जाएंगे 90, 95, 100 के आसपास, जो कि हम कह सकते हैं ठीक है, उतना हम टारगेट लेके चलते हैं भाई। कट ऑफ का तो भरोसा नहीं, 85 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है, लेकिन 90-95 मान के चलिए लेट अस सपोज। अब इसको लेकर कोई इशू नहीं बनाएगा सर इतना कट ऑफ आप कैसे बोल दिए। होते हैं कुछ सेंसिटिव बच्चे कॉमेंट करेंगे कि सर आपने इतना ज्यादा कट ऑफ क्यों बताया, कभी एग्जाम देकर के देख के बैठिए, फिर पता चलेगा कट ऑफ कितना होता है। मिलते हैं कमेंट, हम भी पढ़ते हैं कमेंट, ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। तो थोड़ा संभल के इस चीज को समझिएगा जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, दिल पे मत लीजिएगा, चीजों को समझिए बस। अब ये येलो जोन है, ये येलो जोन बड़ा समझिए कि ऐसा जोन है जहां आपको संभलना है। जैसे रेड लाइट में येलो जोन होता है कि गाड़ी की स्पीड को कम करना, देखना, ग्रीन लाइट का इंतजार करना, तो ये ऐसा जोन है, एक ट्रांजिशनल जोन है बिटवीन रेड जोन एंड येलो जोन। अब इसमें क्लोज चॉइस क्वेश्चन है। जैसे लेट अस सपोज क्लोज चॉइस क्वेश्चन कैसे हुए तो समझिएगा ध्यान से कि क्लोज्ड चॉइस क्वेश्चन जो है, जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन है जो कि क्लोज्ड चॉइस है, इसमें आपके समक्ष है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। इसमें से एक अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा वन लाइनर फैक्ट्स या जो भी फैक्ट्स के मार्फत कि एक क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो गलत है, बचा हुआ 3 है, इस 3 में से कोई एक सही होगा। या कभी कभी आपके संभव आ सकता है कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 50-50 पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन करना है ऐसे क्वेश्चनों में एलिमिनेशन का, मतलब कि जो आपको लगे कि ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। अब जैसे आपसे माने चले पूछ दे कि मछलियों के लिए कौन सा ऐसा जगह है जो कि काफी अच्छा माना जाता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, एक ऑप्शन आपसे में रहे कि जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हॉट एंड वार्म एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिले। अब बोलेगा सर एयर से तो इसका कोई ताल्लुकाते नहीं है, मछली तो कहां होगी, मछली तो पानी में होगी, तो उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिएगा। अब पानी वाले ऑप्शन की तरफ आइएगा कि मछली है तो पानी वाला ऑप्शन,
तो ऐसा एक सिमिलर एग्जांपल दिए हैं आपको बताने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो लगे कि भैया इसका कोई क्वेश्चन से, इस ऑप्शन का कोई क्वेश्चन से मतलब मिलन ही नहीं है, पूछ रहा है मछली का, पानी का, ऑप्शन में है हवा का, तो कोई मतलब नहीं है, हटाइएगा उसको। तो ऐसे ऑप्शनों को एलिमिनेट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट करने का। एक ऑप्शन लगभग मुझे लगता है कि 50 से 60% बच्चे एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही दीजिएगा, और लगभग आपके ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, 50-50 पे आ जाएंगे। अब इस 50-50 पे जब आप आ जाइएगा तो इस सीक्वेंस में आपको थोड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करने का भी कंडीशन है, अगर आपने इस जोन में बहुत अच्छा स्कोर किया, येलो जोन में आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना है, तो अननेसेसरी नहीं। लेकिन अगर आप 80-85 के पास हैं, अब 80-85 के पास है, तो वहां पे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको पता नहीं है कि कट ऑफ बढ़ेगा कि कट ऑफ 85 रहेगा, तो एक सेफ साइड के लिए हम लोग होता है ना, एक प्रवृत्ति होती है कि हम 95-100 तक जाने की कोशिश करते हैं। उस केस में रिस्क ले लीजिएगा, ठीक है। हम आपको रिकमेंड करेंगे उस केस में रिस्क ले लीजिएगा। कैसा रिस्क? तो ये वाला रिस्क कि भाई गलत भी होंगे तो 50% चांस है ना गलत होने का, रिस्क नहीं कि हम दुकानी मार रहे हैं, ऐसा रिस्क आप लीजिएगा, कैलकुलेटेड रिस्क आप ले लीजिएगा, ठीक। मैच टाइप में, मैचिंग टाइप में भी, जैसे मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन आप सबको पता है कि जैसे मानिए चलिए एक कॉलम ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, इधर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और मैच करना होगा, और ऑप्शन आपके होगा ए, बी, सी और डी, ऐसे ऑप्शन होगा, और इसमें होगा ए का 1, ठीक है, 2 का 2, बी का 2, ऐसे करके ऑप्शन जो रहता है मैच द फॉलोइंग में। अब मान के चलिए इस 4 में से आपको एक पता है, जैसे मान के चलिए सी का 2 होगा, तो इस ऑप्शन में आपके 2 ऑप्शन ऐसे होंगे कि जिसमें सी का 2 नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट वहां पे आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, जिसमें सी का 2 आप कंफर्म है कि होगा, एक ही आपको पता है, और 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें सी का 2 नहीं दिया है, तो आप वहीं पे एलिमिनेट कर दीजिएगा। बचा फिर से 50% का रिस्क, यहां पे भी आप रिस्क ले सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आपको एक पता और एक से आपका क्वेश्चन बन गया, आपको बाकी नहीं पता है, तो वहां तो भाई 100% आपका हो गया। लेकिन ऐसे सीक्वेंस में आपको ऐसे क्वेश्चनों को करते हुए आगे बढ़ते चलना है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही सिमिलर है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन, ये भी कुछ क्या है, तो ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है। ऑप्शंस आपके समक्ष होंगे ए, बी, सी, डी। एक ऑप्शन होगा 1 and 2 इज राइट, एक ऑप्शन होगा 2 and 3 इज राइट, एक ऑप्शन होगा कि भैया 1 and 3 इज राइट, एक ऑप्शन होगा ऑल आर राइट। मान के चलिए आपने इसमें दिमाग लगाया कि आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये गलत है, तो जैसे ही आपने देखा कि भैया ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो आपका तो आंसर ही निकल गया, आपका तो आंसर ही निकल गया। जैसे ही आपने देखा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जब गलत हो गया तो ये 2 2 2 3 में है, आपका आंसर निकल गया। समझे ध्यान से? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, और ऐसे प्रश्नों को जो है आपको सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्नों को आपको, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कोशिश करना है कि भाई आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे बढ़िए। अब इसी कैटेगरी में अगर हम लोग बात करते हैं, एजर्सन रिजर्सन, ये एक ऐसा पोर्शन है ना जिसमें मैं बोलूंगा रिस्क नहीं लेने के लिए। आता है ठीक है, नहीं आता है मत लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मेरा अनुभव रहा है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्का या रिस्क या ये जो एलिमिनेशन मेथड जो मैंने बताया, इस वाले ऑप्शन में नहीं लगता है, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप लगाइएगा, अभी ट्राई करके देखिएगा, 10-20 क्वेश्चन आप ऐसे एजर्सन रिजर्सन में जो आपको नहीं आता है, तो आप देखिएगा कि अगर आप थोड़ा दिमाग लगा करके एलिमिनेट करके कराए तो 90% चांस में आप गलत होइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को रिस्क नहीं लेना है। आता है तो भैया ठीक है, नहीं आता है तो जाओ नहीं लेंगे। तो कुल मिला जुला करके यहां पे आपको इस अगर 90 में से भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना पे आप रिस्क कर रहे हैं, तो मोटा मोटी आपको इस रेड जोन में 30 से 35 क्वेश्चन को डालना है, और 120 मार्क्स जो है इतना आपको अटेम्प्ट लेकर के चलना है, 110 से 120 के बीच में, ठीक है। जनरल कैटेगरी में बता रहा हूं, फॉर जनरल कैटेगरी। बाकी आप अपने कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हो। और कैटेगरी क्या है, पढ़ाई जब एक साथ कर रहे हैं तो ला लिए, कोशिश कीजिए ज्यादा नंबर लाने की, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा मेंस के लिए कि भाई हमने ज्यादा नंबर लाया, एक अलग कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। कोशिश कीजिए इतना लेके चलिए, तो दिस विल बी द गुड अटेम्प्ट। 120 नंबर इज द गुड अटेम्प्ट। आप इतने कैलकुलेटेड रिस्क के साथ बढ़िएगा तो ये आपके लिए अच्छा अटेम्प्ट होगा। और निगेटिव से कैसे बचते हुए आप बढ़िएगा यहां तक, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया।
तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जितना भी हो सके, और वीडियो अच्छा आपको लगा ही होगा, इतना तो हमको पता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप में से कोई भी ऐसे जन जो कि मान के चलिए कि हमारा रियलिस्टिक जो मॉक टेस्ट है जो हम लोग अभी ऐप पे मिल रहा है, तो उस रियलिस्टिक मॉक टेस्ट को अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं उत्कर्ष के ऐप पे। कोई आपका कोई ये नहीं है कि भाई आपको लेना ही लेना है, उत्कर्ष के ऐप पे आप ले सकते हैं इस रियलिस्टिक मॉक को, और उत्कर्ष के ऐप पे आप लीजिएगा इस रियलिस्टिक मॉक को। और ये उत्कर्ष के ऐप पे क्या है, तो 70th बीपीएससी के लिए, 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारे जितने भी मॉक्स, क्वेश्चंस, कोर्सेज, प्रीलिम्स की बात मैं कर रहा हूं, चाहे संकल्प वाला हमारा हो, सारे के सारे जो कोर्सेज है उसको हम लोगों ने एग्जाम के इतने समय बचा हुआ है, कुछ ही समय बचा है, तो सबको हमने एकदम नॉमिनल प्राइस पे डाल दिया है। 300, 200, 250, 400 ऐसे ऐसे करके प्राइस डाल दिया है। तो अगर आप हमारे इस रियलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन पे अच्छे से किया गया है, वीडियो कोई मॉक जो है मॉक वीडियो लेक्चर्स के साथ भी मौजूद है संकल्प में, तो आप चाहे तो इन सारे उस पे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। उत्कर्ष के ऐप पे जाकर के बीपीएससी सेगमेंट जाकर के देखिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को यहां से मिला हो। तो मैं करूंगा कि भाई आखिरी समय में आप नेगेटिव से ऐसे बच सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।